मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं मिसेस मिन बनने वाली हूँ, युंगी की वाइफ। रोज, तुम इतनी क्या एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हें कोई सोना नहीं मिलने वाला है। वैसे भी युंगी का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा हो मानो वो ये शादी करना ही ना चाहता हो। क्या? मगर आपको ऐसा क्यों लगता है? प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अभी अभी शादी होने वाली है। इसके बाद प्राइस उन दोनों को ऊपर स्टेज में बुलाते हैं। योंगी, वैसे अभी भी टाइम है। तुम यहाँ से भागकर बुसान अपनी जीवन के पास जा सकते हो। जस्ट शट अप यान। और हाँ, जहाँ तक बात रही बुसान जाने की, तो अब तो मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मुझे भी उसे दिखाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो स्टेज तक तो चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी, और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। जाओ, तुम्हारी रोज़ तुम्हारा वेट कर रही है शादी के लिए। ये इनको इग्नोर करते हुए युंगी भी स्टेज की तरफ चला जाता है। ओके, सो वेडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टर मिन युंगी, डू यू टेक मिस जेन रोज एज योर लवफुली वाइफ? यस, आई। एक्सक्यूज मी प्लीज। इतना बोलकर जमीन अपना हेलमेट रोज को पकड़ा देती है। ओह, तो दूसरी शादी कर रहे हो, वो भी मुझे बिना बताए। खैर, वैसे ये सब तो तुम्हारी मॉम का ही किया धरा होगा। जिमिन, यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अरे यार, मैं चली तो जाऊं, मगर पहले मुझे आप सबको एक सच बताना है। बस उसके बाद चली जाऊंगी। क्या सच? जिमिन प्लीज, 2 महीने हो चुके हैं वो सब हुए, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा खड़ा करो। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे यार, यूं कि मैंने कहा ना, जस्ट वेट, मैं बता रही हूँ मैंने किस सच के बारे में कहा। क्या सच? मगर कैसा सच? और कौन हो तुम? तुम तो वो डांस टीचर हो ना, जिसने मुझे और युंगी को कपल डांस के लिए मना कर दिया था। ओह, दैट सालसा डांस। अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं तुमसे शुरुआत करती हूँ। व्हाट? ये तुम बोल क्या रही हो? मुझसे शुरुआत? युंगी है कौन? क्या तुम मुझे बताओगे? ओफो मिस सालसा, तुम्हें समझ नहीं आया? पिछले 2 हफ्तों से तुम युंगी के साथ रही हो ना, फिर भी तुम उसे समझ नहीं पाई। वो अपनी दिल की बातें किसी को बताता कहाँ है। वैसे अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं बता दूं कि मैं कौन हो तुम। रोज, कोई बात नहीं है, ये बस फालतू की बकवास कर रही है। तुम प्लीज अभी फिलहाल अपनी वेडिंग पर फोकस करो। नहीं मॉम, आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बाय द वे, वहाँ पर खड़े बहुत सारे लोगों के चेहरे थे जो सिर्फ जिमिन को देख रहे थे और सच को जानना चाहते थे। एंड एग्जैक्ट प्लेस ऑफ यू ऑल, आप सभी भी यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सा सच है जो जिमिन छुपा रही है। इसके बाद जिमिन जाकर जेहोब के हाथ से माइक ले लेती है। अटेंशन एवरीवन, वेडिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है। प्लीज सभी खाना खाकर अपने अपने घर के लिए चले जाए। मुझे अपनी फैमिली से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज गेट आफ्टर योर होम। हे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अभी अभी शादी हुई कहाँ है जो तुम सभी गेस्ट को यहाँ से भगा रही हो? ओफो मिस सालसा, अभी शादी हो ही नहीं है और ना ही तो होगी, तो गेस्ट का टाइम वेस्ट करना वाज नॉट अ बेटर आइडिया ना, तो उन्हें जाने दो। व्हाट? शादी नहीं होगी? ये किसने कहा? मम्मी, लड़की क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, अब वो काम करते हैं जिसके लिए तुम बेसब्री से इंतजार हो, मेरा इंट्रोडक्शन। बाय द वे, माय नेम इज पार्क जिमिन, belongs from Park Company Park Empire, and the wife of Mr. Min Yoongi. What?
मिसेस किम, ये लड़की क्या बोल रही है? अरे वो क्या बोलेगी, अब जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मिसेस जेन, ये लड़की झूठ बोल रही है। और जहाँ तक बात रहा शादी की, तो हाँ, इसकी और युंगी की शादी हुई थी, मगर उसका डिवोर्स 2 महीने पहले नहीं हुआ था। क्या? ये मेरा मुंह क्यों देख रही हो? इसे इसे बाहर निकालो। मैं नहीं जानती, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। वैसे पूर्वभूत सासू माँ, आई मीन मेरे लिए, जब मैंने आपको कभी अपनी मॉम की तरह समझा था तब के हिसाब से, और अभी आप इतना चेंज कैसे हो गई? तुम्हारी वजह से। और तुम प्लीज जाओ यहाँ से, ये शादी मत बिगाड़ो। क्योंकि ये जिंदगी तुमने पहले ही खराब कर दी थी, और अब ये सब क्यों कर रही हो तुम? प्लीज, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका था, तुम दोनों अलग हो। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है? चलो, अब मेन बात पर तो आई। ये रहा सबूत, डिवोर्स पेपर्स, जिस पर सिर्फ और सिर्फ युंगी के सिग्नेचर थे, मेरे नहीं। तो तुम इन सब से ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हें डिवोर्स मैंने दिया था, जबकि पेपर्स तुम लाई थी मेरे सामने सिग्नेचर करने के लिए। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि पेपर्स तुम लाए थे। युंगी, मैटर ये नहीं करता कि पेपर्स कौन लाया था, मैटर ये करता है कि हम दोनों ने मिलकर उन पेपर्स पर साइन किए भी थे या फिर नहीं। यानी कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मॉम, इन लोगों ने हमें धोखा दिया। ये लोग धोखे से शादी करवाना चाहते थे। मॉम, चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहना। इतना बोलकर रोज जाकर जेनी को हक कर लेती है। बाय द वे मिस सालसा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, पर आई एम रियली सॉरी। क्या है ना, क्योंकि ने मुझे पहले ही इस बात के लिए गुस्सा दिला दिया था कि मैं अब जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलूं तो अपने उस यंग वुमेन माफिया क्वीन लुक में उससे मिलूं। और उसने मुझे एक और बात कही थी कि मैं अपने भाई को, मीन्स रोहान को, एक एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट दूं। तो मेरा कमबैक वाज अ गुड आइडिया, राइट युंगी? जस्ट शट अप जिमिन। गार्ड्स इधर आओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। और तुम जिमिन, मैंने वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी एक बेचारी बनकर गुजारो। मैं चाहता था कि तुम उस तरह से गुजारो जिस तरह से तुम पहले जिमिन थी, मगर तुम तो यहाँ पर। अच्छा, तो क्या पहले वाली जिमिन तुम्हारी वाइफ नहीं थी, या फिर पहले वाली जिमिन तुमसे इस तरह अकड़ कर बात नहीं करती थी? अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम ये सब चाहते क्यों थे? जिमिन, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी आगे की जिंदगी यूं बेचारी बनकर गुजारो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने आप के बारे में भी नहीं सोच पाती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी को यूं ही अकेलेपन में गुजार दो, और बस मैंने इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये सब चाहते थे एंड दैट्स ऑल, मगर मुझे ये बताओ कि तुम ये सब चाहते क्यों हो? ऐसा क्या है तुम्हें मेरे लिए जो तुम मेरी फिक्र इतनी करते हो? क्यों युंगी, क्यों? जिमिन, बस बहुत पूछ लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? यहाँ पर आकर एक तो पहले तुमने मुझसे डिवोर्स लेने का फैसला लिया विदाउट नोइंग कि मैं क्या चाहता हूँ, और अब तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे लिए वो सब क्यों किया। तो फिर सुनो, मैंने वो सब किया बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैं उस रात तुम्हारे साथ रुका तुम्हारी तबीयत बिगड़ने पर बिकॉज आई केयर फॉर यू। और मैं इसलिए तुम्हारी केयर करता हूँ बिकॉज आई लव। व्हाट? रुक क्यों गए? पूरा तो कहो, सुनने दो सभी को। वैसे भी तुमने बहुत डर लिया अपने प्यार को पाने के लिए, क्योंकि अगर तुम इस लड़की से इतना ही प्यार करते थे तो तुमने रोज के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कहा? अपनी मॉम की वजह से। क्या मेरी वजह से? हाँ जन, कल रात मैंने तुम्हें समझाया था ना कि क्योंकि किसी बात से प्रेशराइज है,
ये वही वजह है। मैं तुम्हें कल रात समझाना चाहता था, मगर मैं समझ गया कि आज तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस इस वजह से मैंने तुम्हें कल रात कुछ नहीं कहा। बट योंगी वो इस बात से प्रेशराइज था। वो अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारे बारे में सोचता था कि अगर ये शादी नहीं हुई तो उसका इफेक्ट तुम्हें पर क्या पड़ेगा। क्या योंगी, मेरी तरफ देखो। क्या नामजुन जो बोल रहे हैं वो सब सच है? कि तुम मेरी वजह से ये शादी कर रहे थे? मॉम, ऐसा ऐसा नहीं है। वो मैं बस चाहता था कि आप खुश हों, इसलिए। व्हाट? क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम जीवन से बदला लेना चाहते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुम इस शादी के लिए हाँ कर रहे हो। मुझे इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन गलती की है आप लोगों ने। एक शादीशुदा इंसान की आप दूसरी शादी करवाना चाहती थी। बहुत गलत किया है आप लोगों ने, धोखा किया है हमारे साथ। रोज चलो यहाँ से, नहीं करानी हमें कोई शादी। इतना बोलकर जनी जबरदस्ती रोज को वहाँ से ले जाती है। आज खुश तो तुम बहुत होगी, क्योंकि तुम जो चाहती थी वो तुमने कर लिया। मगर मुझे ये समझाओ कि अगर तुम योंगी के साथ अपनी शादी तोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो डिवोर्स पेपर पर साइन ना करने के बाद तुमने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? क्या इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि हम सभी का बेइज्जती करके तुम ये बात सबके सामने लाओ? खैर, मुद्दे की बात तो की आपने। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, मगर अंकल चाहते थे कि मैं ये शादी तोड़वा दूं। बस उस लड़की की हरकतें तो मुझे पहले ही समझ आ चुकी थी। बाकी आपको वो क्यों पसंद थी ये मुझे नहीं पता, और जहाँ तक मुझे पता है तो मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, और ना ही तो मैं इससे चाहती थी। पर नामजुन अंकल थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेज़ किया। और जहाँ तक बात हुई डिवोर्स पेपर्स की, तो ये सच है कि मैंने योंगी से डिवोर्स नहीं लिया था, ना ही तो मैंने उन पेपर्स पर साइन किया था। और सच पता चलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ गलत करने जा रही थी। और अब योंगी, अगर तुम चाहो तो मुझे बता दो, मैं खुद इन पेपर्स पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे इस चीज़ के लिए वक्त चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है या नहीं। इस बारे में मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास अभी कोई भी फैसला नहीं है। इतना बोलकर योंगी वहाँ से चला जाता है। खैर, योंगी का गुस्सा जायज़ है, वो सही कह रहा है। उसे इसके लिए वक्त तो लगेगा, और शायद वो मुझे इसके लिए माफ़ भी ना करे। मगर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी मैंने किया अभी, और जो कुछ भी हुआ। मैं ये चाहती तो नहीं थी, मगर ये शादी तोड़वाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। बाकी मेरे यहाँ से जाने के बाद आई होप सो आप अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढे। खैर जिमिन, मगर मेरे माफ़ करने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज योंगी तुमसे ज़्यादा गुस्सा है। अच्छा, वैसे आंट एक गुस्सा मेरे अंदर भी है। बस आप लोगों ने मुझे बिना बताए योंगी की दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर ली। उसके बाद भी जब मैं यहाँ पर आई तो आप सब मुझ पर गुस्सा निकाल रहे थे। इनफैक्ट मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पर पुलिस वालों को लेकर आ जाती तो क्या होता। जस्ट शट अप जिमिन, इतनी बकवास बंद करो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरती हूँ? भूलो मत कि आज तुम्हारे पास वो ओहदा नहीं है जो तुम्हारे पास पहले था, समझी तुम? तो आप अभी तक उसी धोखे में जी रही हैं, क्यों? आपको क्या लगता है कि मुझे वो ओहदा इसलिए मिला था क्योंकि मेरे पास पैसा था? भूलिए मत कि आज भी मेरे पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं हो सकती। वो हिम्मत जो मुझे यहाँ पर अकेले आने पर मजबूर कर गई, वो हिम्मत जो मुझे आप सभी के सामने ये बात रखने पर ला गई। भूलिए मत कि ऐसी हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। जिमिन के ये कहते ही जिनका मुंह बन जाता है। खैर, वैसे आज
योंगी की शादी के साथ साथ मेरे भाई की भी शादी थी, वो कहाँ है? और उसकी दुल्हन लिसा कहाँ है भाई? मॉम, लिसा लिसा वो अपने कमरे में नहीं है और उसके रूम से मुझे लेटर मिला है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे किडनैप किया हो। क्या? दिखा मुझे। हाँ भाभी। हेलो मेन फैमिली। हमें इस लड़की को उठवाना पड़ा क्योंकि हम जिमिन। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? येन, क्या लिखा है लेटर में? पूरा तो पढ़ो। बुआ जी, इसमें लिखा है कि वो लोग लिसा के बदले जिमिन को चाहते हैं और उसे वहाँ भेज दे जो एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम इंसान हो या प्रॉब्लम्स का कोई पहाड़? यू कांट स्पीक विद दैट ना। पहले मेरा बेटा योंगी है और अब लिसा, वो भी खतरे में है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है, जैसे तुम इंसान ना होकर हमारे घर के लिए कोई कर्ज बन गई हो। जिन, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम किसे क्या बोल रही हो। हम जो सोचने की जरूरत तुम्हें थी तब जब इन दोनों के डिवोर्स के बारे में तुम्हें पता चला, मगर तुमने वो नहीं किया। तुम्हें इसे साइन करवा लेना चाहिए था ताकि ये लड़की हमारी ज़िंदगी में दोबारा ना आ सके, मगर तुम्हें तो अपने दोस्त की पड़ी थी। और हाँ, मैं ये बात मानती हूँ, ठीक है, मैंने गलती की कि मैंने योंगी की दूसरी शादी के बारे में सोचा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और एक दिन बस तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं उसके लिए सही इंसान चुनूंगी जो उसकी ज़िंदगी में उसे हमेशा खुश रखे। जिन प्लीज़ बस बहस करना बंद करो। हमें अभी ये सोचना होगा कि हम लिसा को कैसे बचाएं। उसे वापस लाना ज़रूरी है। आज उसकी और रोहान की शादी है। अंकल, लिसा को बचाने मैं जाऊंगी। क्या? मगर जिमिन, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले उन लोगों के पास नहीं जाओगी। हाँ जिमिन, ये सही कह रही है। ना जाने वो कितने सारे लोग होंगे और तुम वहाँ पर अकेले। नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कि वो लोग तुम्हें वहाँ पर बुला क्यों रहे हैं। अंकल, शायद आप भूल रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कैसी चीज़ों से बिलोंग करती हूँ। सो इट्स ऑब्वियस कि कोई होगा जो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहता है, एंड दैट्स इट। अब मैंने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की है, तो वहाँ अगर अकेले नहीं जाऊँगी तो फिर शायद ये मुझे इंसल्ट कर सकता है। सो मुझे अकेले जाने में कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, आपने मुझे कर्ज कहा था, एंड आई नो आई एम, इसलिए मैंने बचपन से खुद सब कुछ हैंडल किया है। सो इस बार भी मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर लिसा को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। उसे सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगी। नहीं दी, आई एम सॉरी टू से, बट मैं आप लोगों की बातों के बीच में आ रहा हूँ, मगर लिसा के लिए स्टैंड लेने का सबसे पहला हक मेरा है। बस मेरी शादी होने वाली थी उससे। 7 जन्म एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले थे हम, इसलिए उसे बचाने मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कुछ हो। प्लीज़ आप मत जाइए। रोहान प्लीज़, तुमने लेटर पढ़ा ना? उसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा। लिसा की जान बचाना है तो मुझे ही वहाँ पर जाना होगा। और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे खुद से ज़्यादा है दी, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, मगर उन लोगों पर नहीं। मैं जानता हूँ कि आप लिसा को सही सलामत यहाँ ले आएंगी, मगर कहीं उन लोगों ने आप पर कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ आप यहीं पर रहिए। मैं लिसा को सही सलामत ले आऊँगा। रोहान, बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। मैंने कहा है तुमसे कि तुम बड़े हो गए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी दी के साथ बहस करो। मैंने कहा ना, मैं लिसा को सही सलामत ले आऊँगी। प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मगर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप भी सही सलामत वापस आओगे। आई प्रॉमिस। और अगर नहीं भी आई तो दैट इज़ फाइन। बस तुम सब योंगी को बता देना
कि वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। मैंने वैसे भी उसे बहुत परेशान किया है। बहुत प्यार करती हो ना जिमिन मेरे योंगी से। आई डोंट नो कि ये प्यार है, अफेक्शन या अट्रैक्शन, पता नहीं, मगर मैं बस इतना जानती हूँ कि योंगी एक अच्छा इंसान है और उसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अगर मुझे कुछ आज हुआ भी तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप योंगी का हाथ एक सही इंसान के हाथों में देंगे जो उसे हमेशा खुश रखे और उसके साथ रहे। बाय द वे एवरीवन, मे आई इफ से तो बाकी सभी के साथ जिमिन जितना गुस्से में और अपने एरोगेंट बिहेवियर में रहती है उतना योंगी का नाम सुनते ही वो सॉफ्ट क्यों बन जाती है? क्या इस बात का आंसर कोई मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकता है? प्लीज टेल मी या। अच्छा फाइन, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद जिमिन अपनी बाइक के साथ वहाँ से चली जाती है। भाभी, दी को कुछ होगा तो नहीं? वो सही सलामत वापस तो आ जाएंगी ना? तो उसके बारे में मुझे उतना तो नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जिमिन खुद को संभालना जानती है। वो सब कुछ हैंडल कर लेगी और लिसा को यहाँ वापस भी ले आएगी और आई होप सो कि वो सही सलामत वापस आए। क्यों क्यों बार बार तुम मुझे हर्ट करने पर तुली रहती हो जिमिन? मैं चाहता तो नहीं, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने वो सब किया, उसकी कोई वजह नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे सच से वाकिफ होने ही नहीं दिया। गलती की है तुमने, वो भी बहुत बड़ी, जिसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगा। और जहाँ तक बात रही उन डिवोर्स पेपर्स की, सो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर कर सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें वक्त मांगा। मगर जिमिन, क्यों क्यों तुमने मुझे पहले सब कुछ नहीं बताया? क्यों? और आज ये सब कुछ यहाँ पर आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। खैर, हर गलती की सज़ा होती है और तुम्हें भी अब वो सज़ा मिलेगी। बाय द वे, योंगी अभी गुस्सा है और इस गुस्से के चक्कर में वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि वो सोच क्या रहा है और समझ क्या रहा है। इस गुस्से में आकर वो जिमिन के साथ क्या करने वाला है ये तो हमें फिलहाल पता नहीं चलने वाला है, बिकॉज एपिसोड ख़त्म होने वाला है। सो लेट्स सी कि जिमिन लिसा को बचा पाती है या फिर अपनी जान गंवाने वाली है। एज आई कैन रिमेम्बर, मेरे शादी में आने की बात नामचीन अंकल को पता थी, रोहान को पता थी, मगर कौन हो सकता है जो मेरे खिलाफ ये सब कर रहा हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके थोड़ी देर बाद जिमिन उस प्लेस में पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी, देयर इज एनीवन? कोई है यहाँ पर या फिर मुझे ऐसे ही बुला लिया? ऐसा लग रहा है कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। पकड़ो उसे। बस ये रहा, इसने यहाँ पर गोली चलाई। अबे, बिना चबाए हुए च्युइंगम, विदाउट सैडनेस वाले गम, तू है कौन? तुझे तो मैं जानती ही नहीं हूँ। और तूने लिसा को क्यों पकड़ा है और मुझे यहाँ पर बुलाया? हाँ, बॉस ने सही बताया था, तुम तो बड़ी खूबसूरत बला हो। क्या नाम बताया था तुम्हारा? हाँ, जिमिन। सच अ गॉर्जियस एंड रॉयल नेम है। अब तू कौन है? अब मेरी चमगादड़ के शक्ल के? और बॉस, किसने किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? ठीक हुई, मगर पहले हम तुम्हें इस दुनिया से उठवा दें, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमें तुम्हें मारने के लिए सुपारी दी गई है। हाँ, तो सुपारी दी गई है तो खा लो ना, मुझे क्यों मारना चाहते हो? बॉस ने तो कहा था कि तुम बड़ी चालाक हो, मगर तुम्हारी बातें सुनकर लगता नहीं। अच्छा खैर, ये सब कुछ छोड़ो, अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, क्योंकि सुना है मैंने कि मरने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लेनी चाहिए। वो क्या है ना चमगादड़ भैया? वो
व्हाट द हेल इज चमगादड़ भैया? वो क्या है ना, मेरा कोई सगा भाई नहीं है तो बस जिसे देखती हूँ उसे भैया बोल देती हूँ। अच्छा, मेरी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात कर रहे थे ना आप? मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि मैं कार में घूमूं। गरीबी इतनी थी कि मैंने कभी कार ली ही नहीं। क्या आप मुझे अपनी कार की चाबियां दे सकते हैं प्लीज़? ठीक है, तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें अपनी गाड़ी की चाबियां दे रहा हूँ एज ए लास्ट विश। अब अगर तुम इसे लेकर यहाँ से भागना चाहती हो तो भाग सकती हो। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, मगर क्या है ना कि मेरे हाथ की कसरत थोड़ी कम हो गई है, तो क्या अपने कुछ गुंडों को भेजोगे? मुझे थोड़ा सा अपना गुस्सा बाहर निकालना। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इस लड़की को। लिसा, चलो यहाँ से। चमन लिसा को लेकर बाहर आती है और बाहर उस चमगादड़ से शक्ल के इंसान की गाड़ी में वहां से निकल जाती। हाश, बच गए। थैंक यू, बट मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, आगे कोई रेस्टोरेंट आएगा तो मैं रुक। वो रहा। हाँ, ये कार का ब्रेक क्यों नहीं लग रहा?